डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो चलो आइए हम हमारा जो दैनिक समसामयिकी है उसकी एक शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि खादी इंडिया द्वारा, किसके द्वारा? खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो, क्या आपका अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ आपका किया गया है? तो वो निकल कर आता आपका गांधीनगर। कहाँ पर आपका किया गया है? तो गांधीनगर में आपका किया गया है। गांधीनगर में भी आपका नेशनल, क्या आपका नेशनल इंडस्ट्रियल फैशन टेक्नोलॉजी आपका गांधीनगर, कहाँ पर आपका गांधीनगर में आपका इसका आयोजन किया गया है। चलो ठीक है। गांधीनगर कहाँ की कैपिटल है? आपकी गुजरात की कैपिटल है। गुजरात की क्या है? कैपिटल है। गांधीनगर की स्थापना आपकी 1 मई 1960, गांधीनगर ने गुजरात आपका राज्य कब बना था? 1 मई 1960 को बना था। अगर यहाँ के सीएम आपसे पूछा जाए तो कौन निकल कर आते हैं? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है? सीएम। और यहाँ के अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए तो गवर्नर निकल कर आते हैं आचार्य देवव्रत। कौन हो जाते हैं? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर आपके हो जाते हैं। चलो ठीक है। खादी उद्योग से हम कुछ चर्चाएं कर लें। जैसे आपसे पूछा जाएगा खादी, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा खादी ग्राम उद्योग आयोग। खादी ग्राम उद्योग आयोग है, ये कब स्थापित हुआ था? किस एक्ट के तहत? 1956 में जो आपको एक्ट आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेड अगर आपसे पूछ ले तो हेड कौन निकल कर आते हैं? मनोज गोयल इसके हेड हो जाते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे आपसे पूछ ले कि खादी का सबसे बड़ा, क्या पूछ ले? खादी का सबसे बड़ा तिरंगा। और आपसे पूछ ले कि खादी का सबसे ऊंचा, क्या पूछ सकता है? सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ आपका बनाया गया है, लगाया गया है? और आपसे पूछ ले कि खादी उत्सव 2022, ये भी आपसे पूछ सकता है। और आपसे पूछ लेगा कि भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, क्या? खादी उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर है? आपसे पूछेगा खादी ग्राम उद्योग, ये हो गया। सबसे बड़ा तिरंगा मतलब सबसे बड़ा की बात चल रही है तो क्या निकल कर आता है? जैसलमेर राजस्थान। कहाँ है आपका? राजस्थान। सबसे ऊंचे की अगर हम बात करें तो कहाँ आ जाता है? लेह लद्दाख हो जाता है। और खादी उत्सव कहाँ है आपका? अहमदाबाद। और खादी उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछ ले तो खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ निकल कर आता है? दिल्ली में है आपका खादी उत्कृष्टता केंद्र। तो ये क्या था? आपका महत्वपूर्ण था, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि जापान इंडिया, जाहिर सी बात है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ संपन्न हुई? एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम निकल कर आता है जिम्बैक्स 2022। किस किस के बीच संपन्न हुई? आपकी जापान एंड आपका इंडिया, जापान और इंडिया के बीच आपकी ये संपन्न हुई। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर संपन्न हुई? प्लेस अगर आपसे पूछ ले तो प्लेस आपको बताना है विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में आपकी ये संपन्न हुई। और आपसे पूछा जाए किस किसने भाग लिया? INS साहिद्री और INS कवरती और INS कदमत।
कदमत, इन्होंने क्या लिया आपका भाग लिया। और ये कहाँ पर हुई थी? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर हुई थी? बंगाल की खाड़ी में आपकी ये संपन्न हुई। चलो ठीक है, परीक्षा की दृष्टि में आग लगाने वाले हम प्रश्न कुछ देख लें। अब कैसे परीक्षा की दृष्टि से आग लगाने वाले? जैसे आपसे पूछा जाएगा मित्र शक्ति, क्या पूछा जाएगा? मित्र शक्ति एक्सरसाइज। आपसे पूछा जा सकता है गरुड़ शक्ति, क्या पूछा जा सकता है? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। आपसे पूछा जा सकता है कोंकण शक्ति, क्या आपका? कोंकण शक्ति एक्सरसाइज। आपसे पूछा जा सकता है समुद्र, क्या पूछा जा सकता है आपसे? कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। आपसे पूछा जा सकता है, ये होगा आपका कोंकण शक्ति, समुद्र शक्ति, ठीक है। मित्र शक्ति अगर पूछे तो कौन? श्रीलंका प्लस आपका इंडिया के बीच है। गरुड़ शक्ति आपसे पूछ ले तो इंडोनेशिया प्लस आपका इंडिया के बीच है। कोंकण शक्ति आपसे पूछ ले तो ब्रिटेन जिसे यूनाइटेड किंगडम प्लस इंडिया के बीच आपका है। समुद्र आपसे पूछ ले समुद्र शक्ति तो ये भी आपका इंडोनेशिया प्लस आपका इंडिया के बीच निकलकर आता है। और कुछ महत्वपूर्ण और हैं, उनकी भी हम चर्चाएं कर लेंगे, तो वो भी आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जैसे एक्यू वेरिन एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच होती है? मालद्वीप, किस किस के बीच? मालद्वीप प्लस आपका भारत के बीच ये आपकी संपन्न होती है एक्यूवेरिन। और आपसे पूछा जाएगा खंजर, कौन सी? खंजर एक्सरसाइज, ये होती है आपकी किर्गिस्तान प्लस आपका भारत के बीच संपन्न हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा डस्टलिक एक्सरसाइज, कौन सी? डस्टलिक, ये होती है उज्बेकिस्तान प्लस आपका भारत के बीच आपकी संपन्न हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा बोंगो सागर, कौन सी? बोंगो सागर, तो ये आपकी बांग्लादेश प्लस आपका भारत के बीच संपन्न होती है। आपसे पूछा जाएगा समप्रीति, क्या पूछा जाएगा? समप्रीति एक्सरसाइज, तो ये भी आपकी बांग्लादेश प्लस इंडिया के बीच आपकी होती है। आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण, ये होती है आपकी नेपाल प्लस आपका भारत के बीच। आपसे पूछा जा सकता है धर्म गार्जियन, ये होती है आपकी जापान प्लस आपका इंडिया के बीच। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारी एक्सरसाइज हमने कवर कर ली हैं। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? क्या बात चल रही है कि किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति आपकी, तो वो निकल कर आता आपका गुजरात। किसने लॉन्च की है? गुजरात ने लॉन्च की है। उद्देश्य एम क्या है? फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। क्या है उद्देश्य? फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। फिल्म इंडस्ट्री को क्या है आपका? बढ़ावा देना। ये रहा इसका उद्देश्य। आपसे पूछा जाएगा उद्घाटन भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। और अजय देवगन, किसने? अजय देवगन ने यहाँ का क्या किया? उद्घाटन आपका किया हुआ है। अब गुजरात की हम बात करें, जैसे अटल ब्रिज कहाँ है? ये गुजरात में है, महत्वपूर्ण है आपका, गुजरात में है आपका। इसके बाद
आप और गुजरात में। इसके बाद आपका आता है निर्यात तैयारी सूचकांक। कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजराती कौन से नंबर पर आता है? आपका फर्स्ट रैंक पर निकल कर आता है। कौन सी रैंक पर? पहली रैंक पर है। इसके बाद और अगर हम देखें कि 36वां राष्ट्रीय खेल कौन सा? 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? आपका गुजरात में ही आपका संपन्न हुआ। आपसे पूछा जाएगा खेल महाकुंभ, क्या आपसे पूछा जाएगा? खेल महाकुंभ ये भी कहाँ है? आपका गुजरात में ही है। आपसे पूछा जाएगा कि स्टील स्लैग रोड ये भी कहाँ है? आपका गुजरात में ही आपका है। तो ये बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपके प्रश्न। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि संघीय सहयोग गठबंधन SCO का 26वां शिखर सम्मेलन कहाँ आपका आयोजित किया गया? क्या पूछा जा रहा है? कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया 2022 का उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में आपका आयोजित किया गया। अगर हम बात करते हैं संघीय सहयोग, क्या आपका संघीय सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में आपकी की गई थी। मेंबर कंट्री की हम बात करें, कितनी है मेंबर कंट्री? 9 निकल कर आती हैं मेंबर कंट्री। और 9 कौन कौन सी हैं? एक तो आपका रसिया, दूसरा आपका चमगादड़ चाइना, तीसरा आपका भारत एंड आपका इसके बाद ये तो आपके होगा, एक और आ जाता आपका ईरान। क्या जाता है? ईरान। ये तो हमने 4 पढ़ लिए कि रूस हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया और ईरान। ईरान ही आपका कौन सा? नवीनतम कौन सा? 9वें नंबर का आपका ईरान ही निकल कर आता है। 4 ये हो गए। फिर हो जाएंगे आपके उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इसके बाद किर्गिस्तान। क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान। आपका हो जाएगा कजाकिस्तान और आपका हो जाएगा ताजिकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं होता है, तो वो आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है। और हम देखते हैं जैसे आपका आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहाँ निकल कर आता? आपका जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री कितनी है इसमें? 10 हैं। अगर हम सार्क की हम बात करें, सार्क की तो 1985 और काठमांडू, क्या है आपका? काठमांडू। मेंबर कंट्री कितनी है आपकी? 8 हैं। ये आपका है। और अगर हम बिम्सटेक की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम नाटो की हम बात करते हैं तो कहाँ है आपका? ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। I2U2 का मतलब क्या होता? I2 मतलब ईरान एंड आपका इंडिया, 2 I से होगा ईरान और इंडिया। U2 से USA और UAE, ये भी आपका एक संगठन है। I2U2। ठीक है। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कलम 9 कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन आपका किया है? क्या पूछा जा रहा है? कहाँ पर किया PM नरेंद्र मोदी ने? तो वो किया आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर किया है? अहमदाबाद में PM नरेंद्र मोदी ने किया है। आपसे पूछा जाएगा कि आयोजन स्थल नव भारत साहित्य मंदिर, वहाँ पर आपका आयोजन हुआ। चलो कुछ पुस्तक के बारे में हम जान लें, जैसे इंडियन स्ट्रगल बुक, ये आपकी है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुलामगिरी। कौन सी? गुलामगिरी। और
हम बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश और इंडिया डिवाइडेड, गीता रहस्य। इंडिया स्ट्रगल आपकी निकल कर आती है सुभाष चंद्र बोस। गुलामगिरी महात्मा मतलब ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश ये आती है दयानंद सरस्वती। इंडिया डिवाइडेड की हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीता रहस्य की हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं ये आपके। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया महान्यायवादी आपका नियुक्त किया है? क्या बात चल रही है? महान्यायवादी किसे नियुक्त किया है? तो वो आते हैं आपके मुकुल रोहतगी, इन्हें नियुक्त किया है। और ये कौन सी बार बन रहे हैं आपके? दूसरी बार बन रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा तो 12वें नंबर की ये थे, 13वें नंबर के बन गए के वेणुगोपाल। इसके बाद अब फिर 14वें नंबर के भी आपके कौन बन गए? यही बन गए। तो के वेणुगोपाल से पहले ये थे, इसके बाद के वेणुगोपाल बन गए, अब फिर से यही बन गए हैं के वेणुगोपाल, जो आपका महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल आपका कहा जाता है। आर्टिकल किसके तहत निकल कर आता है? तो आर्टिकल 76 के तहत निकल कर आता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये आपके जो मुकुल रोहतगी थे कब से कब तक रहे थे? ये 2014 से 2017 तक रहे। अब इसके बाद 2022 थे, पता नहीं कब तक ये आपके रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है वह आपका राज्यसभा का सदस्य आपका नहीं होता और लोकसभा का, और ना ही आपका राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन इसे मत देने का अधिकार भी आपका नहीं होता। क्या? मत देने का अधिकार भी नहीं होता। केवल बोलने की स्वतंत्रता होती है और मत देने का अधिकार नहीं होता। आर्टिकल आपका 88 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 88 के तहत इसे मत देने का अधिकार नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं, वो करता इसकी नियुक्ति। और आपसे पूछ लिया जाएगा एक और तथ्य कि इसका कार्यकाल तो ये कैसा रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक आपका रहता है। मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं रहता। राष्ट्रपति चाहे जब हटा सकता, ना चाहे जब नहीं हटा सकता। ये क्या रहता है आपका? इसका कार्यकाल रहता है। चलो चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है? 12 सितंबर 2022 को, कौन सा है आपका? 7वां है। 12 सितंबर 2022 को ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन करने के निर्देश दे दिए हैं? तो कितने दिन करने के निर्देश दिए हैं आपका? 30 दिन। आपको पता होना चाहिए हमारी एक साल होती है। एक साल कितनी? एक साल में कितने महीने होते हैं आपके? 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और हम रिचार्ज कितना करवाते हैं? 13 रिचार्ज। कितने होते हैं? 13 रिचार्ज आपके
होते हैं, रिचार्ज होते हैं 13। ऐसा क्यों? देखो आप हर महीने के 2-2 दिन आपके बचेंगे, तो कितने दिन हो गए आपके? 12 महीनों में आपके 24 दिन, और कुछ महीने होते हैं आप 31 दिन के, तो एक एक दिन आपका वहाँ आ जाएगा निकल कर, तो ऐसे लगभग 27-28 दिन आपके हो जाते हैं। तो 12 महीनों में हमारे रिचार्ज कितने होते हैं? 13 रिचार्ज। बट अब सरकार कह रही है कि 12 महीने में ही 12 रिचार्ज आपके होंगे। ऐसा सरकार का प्रावधान आपका है। कौन ले रही है आपकी? ये ट्राई निर्णय आपका ले रही है। अगर हम ट्राई की बात करें तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? ऑफ इंडिया। स्थापना 1997। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो कहाँ निकल कर आता है? न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन मतलब हेड इसके आते हैं पीडी बघेला हैं इसके हेड। तो ये बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और हमारा इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको क्या मिल जाएगा? PDF मिल जाएगा। और हमारे अब आ रहा है आपका निकल कर क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए स्क्रीन पर रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है। अब चल रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। जंग लगने पर लोहा का भार आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्या बढ़ता है, क्या घटता है, क्या आपका अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।